हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो देखो शाम हो चुकी है, मतलब 4 बज चुके हैं और हम ऐसे ही टहलने बाहर को निकले थे और मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखा, उसमें पत्ते बहुत अच्छे थे और स्मेल भी उनकी बहुत अच्छी आ रही थी, पर पहचान में नहीं आ रहे थे कि वो पत्ते कौन से। तो मेरी बहन आगे आगे चली हुई है, तो हम यहीं आगे तक जा रहे थे और हम यहाँ पे देख रहे थे कि सुनसान था मोहल्ला, तो पता नहीं हम कहाँ जा रहे थे, हमें खुद ही नहीं पता। हम टहलते टहलते यूँ ही आगे को चल दिए। फिर हमें रास्ते में गाय दिखी और ये गाय पता नहीं क्या खा रही थी, घास तो वहाँ पे दिख नहीं रही थी। तो हम उस गाय को देख रहे थे कि ये खा क्या रही है। फिर ऐसे बातें करते करते हम आगे को चले गए और मेरी बहन अपने ही उसमें चली हुई है, देख भी नहीं रही पीछे। तो हम चल पड़े थे। अब हम देख रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। वैसे तो हम शॉप जाने के लिए आए थे, पर हमने सोचा जाए या ना जाए। फिर हम चल पड़े रास्ते में आगे आगे, सोचा चलो आगे तक जाके देख लेते हैं क्या होता है, जाते हैं या नहीं। पता नहीं, ऐसा रास्ता था अजीब ही, ना लोग दिख रहे थे ना कुछ, पता नहीं हम कहाँ आ गए थे। हम ऐसे ही घूमते घूमते आ गए थे कि चलो घर में बैठ बैठ के भी क्या करना, बोर ही हो रहे हैं, तो हम घूमने आ गए थे। तो मैं इसको बोल रही थी कि तू चली जाइयो, मैं नहीं जाती। तो ये मना कर रही थी मेरे को कि मैं नहीं जाऊँगी, आप चल जाना। मैंने बोला प्लीज़ चली जा बहन। तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाती। मैं कहा चल फिर कोई बात नहीं, मैं कहा हम घूम तो गए, हम वापस चल जाते। फिर हम वापस आ गए घर को। फिर हम उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, तो मैं इसको बोल रही थी कि तू गई क्यों नहीं, तो मेरे को दाँत दिखा रही थी कि मेरे को अजीब लगता है वहाँ लोग थे। मैं कहा कोई बात नहीं, चल घर चलते वापस। फिर उतने में शाम हो गई। फिर हमारा मंडी जाने का टाइम हो गया, सोमवार है ना, तो सोमवार को मंडी लगती है, तो सब्ज़ी के लिए हम मंडी जाते हैं। तो हम सब्ज़ी लेने जा रहे थे, तो देखो काकी कैसे मम्मी के पीछे पीछे दौड़ रही है। मम्मी और काकी आगे चले गए, तो मैं और मेरी सिस्टर पीछे पीछे से चले हुए थे। तो साथ में फिर दी भी रास्ते से आगे थे और फिर इन्होंने काकी को उठा लिया था। चल ही नहीं रही थी ये, बड़ी मुश्किल से नीचे बैठी तो चली। फिर हम मंडी के पास पहुंच गए थे। फिर इसको ऐसा था कि नहीं, शरारती हर जगह शरारती करनी है इसने, तो यहाँ भी ये शरारत करे जा रही थी। फिर यहाँ शाम होने वाली थी। फिर नेहा दी शू देख रहे थे अपने हस्बैंड के लिए, मतलब जीजू के लिए। तो फिर इन्होंने शूज़ वगैरह ली और मम्मी ने थोड़ी सब्जियाँ ली। तो शाम भी होने वाली थी, अंधेरा हो गया था लगभग, मतलब शाम हो गई थी, थोड़ा सनसेट हो गया था ना, तो काफ़ी अंधेरा लग रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर हम घर को वापस आ गए और बहुत काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो सामान भी हमारे पास बहुत था जो कि दिख भी नहीं रहा। फिर हम घर को चल पड़े थे, मम्मी और काकी आगे आगे चले थे और हम पीछे सामान उठा के चले थे। फिर हम घर के पास पहुंच के देखो लोग यहाँ आग जला के सेक रहे, क्योंकि आजकल ठंड बहुत है, सर्दी का मौसम है। फिर हम घर आ गए, सामान रख दिया सारा, अभी ऐसे ही रखा है, फ्रिज में नहीं डाली सब्ज़ियाँ वगैरह। फिर मैं गोभी काटने लग गई थी, क्योंकि अब डिनर की तैयारी भी करनी होनी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मैं मंडी में, तो फिर खाना बनाने में देर हो गई थी, तो मैं सब्ज़ी काटने लगी। फिर मैंने गोभी काट ली, बाकी दिन की दाल तो थी बची हुई, आजकल सर्दी में से भी ख़राब तो होती नहीं, तो हम थोड़ी सी दिन की दाल थी। फिर मैंने गोभी बॉईल करने रख दी, क्योंकि आजकल आजकल क्या गोभी में हमेशा थोड़ी बहुत स्मेल रहती है, फिर वो बॉईल करके वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से मैं गोभी बनाने से पहले बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि उससे जो स्मेल वगैरह होती है वो चल जाती है। फिर मैंने गोभी बॉईल होने के बाद धो भी लिया था, क्यों ठंडे पानी से मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि सारी स्मेल फिर इसकी निकल जाती है। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया और गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी और इसको भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया। तब तक फिर मैं टमाटर काटती हूँ, और टमाटर काटने के बाद मैंने टमाटर तड़के में डाल दिया और अब टमाटर को पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद टमाटर थोड़े से गलने लगे थे, तो मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया, क्योंकि नमक ऐड करने से जल्दी टमाटर गल जाते हैं। तो मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी डाल दी और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फिर पकने के लिए रख दिया। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि फिर नीचे नहीं लगता, अगर बिना पानी ऐड कर इसको पकने के लिए रख दे तो ये नीचे लग जाएगा तड़का फिर हमारा। तब तक मैंने साथ में चावल टिका दिए थे। आज दिन को मेरे से रोटी बहुत बन गई थी, तो फिर रोटी इतनी सारी बची हुई थी, तो मम्मी ने मना करा कि रोटी नहीं बनानी, थोड़े से चावल बना ले। मेरी सिस्टर के दांतों में ब्रेसेस लगे ना, तो वो रोटी नहीं खा सकती, अभी नए नए है ना, 4-5 दिन ही हुए, तो फिर उसके लिए चावल बनाने ही पड़ते हैं। तो दाल भी है दिन की, तो मैंने चावल टिका दिए थे साथ में ही।
साथ में मेरी सब्ज़ी भी पक गई थी, थोड़ी बहुत रही थी। अब थोड़ी देर में ये पक जाएगी, तब तक मेरा राइस बन जाएगी, फिर हमारा डिनर बन के तैयार हो जाएगा। देखो सब्ज़ी भी बन के रेडी है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, और मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया क्योंकि गोभी की सब्ज़ी में हरा धनिया अच्छा लगता है। सुबह मैं दाल में ऐड करना भूल गई थी, पर मैंने अभी कर दिया गोभी की सब्ज़ी में धनिया ऐड। अब ये पक के एकदम रेडी है, तो अब हम डिनर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो हम डिनर करके फ्री हो चुके थे, तो हम सोने जा रहे हैं। यहाँ देखो भगवान जी भी अब सो जाएंगे, क्योंकि सोते हुए भगवान जी का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनको भी नींद आती है, तो फिर वो भी सो जाते हैं। फिर हम उनकी लाइट और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो अब हम सो जाते हैं। गुड नाइट।